हाँ चलो देखो, तो कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वहाँ का बाद से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करेंगे और करेंगे पढ़ाई स्टार्ट। तो भैया हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। कोई भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। कोई भी रेक्टेंगल का डायगनल का जो लेंथ होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी। सही बात, सही बात। स्क्वायर अगर होगा तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर, स्क्वायर अगर होगा तो उसका पेरीमीटर होगा 4a, स्क्वायर अगर होगा तो उसका डायगोनल होगा √2। क्या होगा? अब हम लोग एक फंडा सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ द पाथ। वो क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग का आज का पढ़ाई है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सम्स बनाने में आएगा मजा। ध्यान से देखेगा, बात नहीं करेगा कोई। देखो अच्छा 15.2 आज हम लोग करेंगे, ऑलमोस्ट खत्म। फिर हम लोग 3 या 4 दिन से पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। थोड़ा सा या तो साइंस पढ़ने मूव करेंगे नेक्स्ट डे से, या फिर मे भी हम लोग एक नया चैप्टर और ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो देख, अगर हम बोलेंगे एरिया ऑफ पाथ का क्या मतलब है, अगर तुम खुद से ही सोच के देखो, अगर एक रेक्टेंगल होगा, अगर एक रेक्टेंगल होगा, बन जाइए, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल हम बनाए, बोले क्या बोले भैया, कुछ समझ नहीं आया। इट इज लाइक कि एक पूरा रेक्टेंगल दिया है, एक जमीन दिया है बड़ा सा, उसका बाहर से लेंथ 20 मीटर है और बाहर से ब्रेथ 10 मीटर है, ठीक है। हम क्या किए, उसका चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ें 2-2 मीटर का रास्ता बनाने के लिए, और अंदर में जाके एक तो रूम बनाए। ये रूम बनाए अंदर में, ये मेरा रूम है। तो ये मेरा बाहर से जो ऑरेंज वाला सर्कल है, इसका नाम हम ABCD जो रखे हैं, ये मेरा पूरा जमीन है, ऐसा ही मेरा जमीन है। और इसका हम चारों तरफ यहाँ पे क्या किए, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़े, ऐसे हम लोग घर बनाते हैं। और अंदर में आके यहाँ पे एक तो रूम बनाया। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये वाला जो जगह है, ये मेरा गली जैसा बिहेव कर रहा है ना, इसका एरिया कितना होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ द पाथ। बुक में बहुत बार इसी को एरिया ऑफ द वॉक बोलता है। कि मान लेना कि अपना दिमाग में इमेजिन कर कि एक तो ग्राउंड है, पूरा पूरा एक बड़ा सा ग्राउंड है बाहर से, इसका 20 मीटर लेंथ है और 15 मीटर इसका ब्रेथ है। तो खेलने के लिए कॉर्पोरेशन वाला लोग खेलने के लिए इतना जगह मैदान बना दिया, घास वास लगा दिया, इतना में हम खेलते हैं। ये पूरा का पूरा जमीन है ग्राउंड का, पूरा बाहर से पीला वाला, जिसमें खेलते हैं हम लोग खाली। और कहाँ पे? ऑरेंज वाला जगह पे। सही बात। तो ये जो सब जगह है, यहाँ पे क्या करता है भैया, आदमी लोग मॉर्निंग वॉक करता है, ऐसे ही रहता मोस्ट ऑफ द ग्राउंड, है ना। ध्यान मत क्या, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड ऐसे ही रहता है कि बाहर से पूरा का पूरा पीला वाला घेरा बना के बना दिया ग्राउंड, जिसमें आप खेलते खाली पे ऑरेंज वाला जगह पे है। और ये सब जगह जो है रास्ता है जहाँ पे आदमी मॉर्निंग वॉक करता है। तो ये वाला जो चीज है, इसको हम एरिया ऑफ पाथ नहीं बोल सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ। इसी को बहुत बार ना एरिया ऑफ वॉक बोलेगा, एरिया ऑफ वॉक, चलने का जगह। तो इसका एरिया कितना होगा, ये जानने के लिए अगर हम बता दें कि ये वाला जो पाथ है, इसका विड्थ यूनिफॉर्म है, रास्ता जो है, रास्ता का चौड़ाई यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, हर जगह सेम, कहीं पे भी यूनिफॉर्म वर्ड रहेगा, कहीं पे भी उसका मतलब होता है सेम, कि सब तरफ जो रास्ता इक्वल विड्थ का है, कि भैया इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। जैसे मेरा खुद का गली घर जो है, तुम अगर इधर से आएगा तुमको दिखेगा कि गली छुड़ा है, यहाँ पे भी गली छुड़ा है। तो ये वाला जो गली है ना भैया, मेरा खुद का घर है, तुमको पता है 4 फीट छुड़ा हुआ है, गली 4 फीट चौड़ा है, और जो सामने की तरफ है ना 3 फीट चौड़ा है। तो भाई यूनिफॉर्म नहीं हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे सेम। तो यूनिफॉर्म अगर भी 2, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, पीला वाला जो रेक्टेंगल है, उसका पूरा एरिया अगर हम निकाल लें तो कितना होगा भैया, रेक्टेंगल पीला वाला जो बाहर में है, 20 × 15 300 आएगा। कितना आएगा? 300। पक्की बात? हाँ। पक्की बात? हाँ। चारों तरफ आप 2-2 मीटर का लेंथ छोड़े हैं, तो अंदर वाला जो लेंथ होगा बाबू, यहां से लेके यहां तक पूरा 20 है। इधर से आप 2 हटा दिए, इधर से भी आप 2 हटा, तो ये जो बाबू यहां से लिखा है MNOP, अगर नाम MN कितना होगा पता है? 16। कितना होगा? 16। इधर से भी 2 गया, देखना, ये भी 2 चल गया यहाँ से, ये भी 2 चल गया यहाँ से, तो अंदर वाला जो MN है वो कितना होगा? 16। और अंदर वाला जो इधर O है, NO, जो ब्रेथ का काम कर रहा है अंदर वाला रेक्टेंगल का,
इधर से भी 2 चल गया, इधर से भी 2 चल गया, पूरा कितना दिए थे 15, तो इधर से भी 2 चल गया, इधर भी चल गया, तो NO जो ब्रेथ है अंदर वाले का कितना होगा? सही बात। तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, जो प्लेग्राउंड है जहां हमको खेलना है, उसका एरिया का होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 176, कितना आएगा? तो भैया आपका पूरा बाहर से पूरा का पूरा मैदान 300 मीटर स्क्वायर का है, कितना है? 300 मीटर। लेकिन जहां पे आप खेलते हैं खाली वो वाला है 176। तो फिर ई वाला जो पूरा जगह है, जो एरिया ऑफ पाथ है, ये एरिया ऑफ पाथ, इसका एरिया कितना होगा? 300 माइनस 124, 124, ये जो जगह है इसका एरिया कितना होगा? ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरा बाहर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया से अंदर वाला रेक्टेंगल को, तो आपको एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा, एरिया ऑफ द वॉक मिल जाएगा। बोलो आया कि ऊपर से ये? ऐसे ही होता है। मेरा खुद का जमीन हमको पता है 1540 स्क्वायर फीट मेरा जमीन है, हमको पता है। लेकिन मेरा जो रूम बना हुआ है, ये वाला रूम, अभय भैया का रूम, सरवन भैया का रूम, मेरा किचन पीछे का पूजा रूम, सब मिला के टोटल 1139 मेरा खुद का घर है, तुमको पता है। इतना स्क्वायर फीट में मेरा घर बना हुआ है, चाहे अभय भैया का रूम, सरवन भैया का रूम, मेरा रूम, पूजा रूम, बाथरूम, सब मिला के इतना एरिया है। अब पूरा का पूरा मेरा 1540 है। कितना है? इसको माइनस किया 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। तो 301 स्क्वायर फीट किधर गया? वो जो गली मेरा छोड़ा हुआ है, ये जो गली छोड़ा हुआ है, इधर ऐसे मुला तो गली छोड़ा है, इधर सामने तुम लोग जो आता है वो गली छोड़ा हुआ है, पीछे की तरफ गली छोड़ा, वॉशरूम की तरफ, तो सब गली का एरिया कितना हो गया? 301। तो कैसे निकाले? पूरा रेक्टेंगल का एरिया से अंदर का रेक्टेंगल का एरिया को माइनस करें, तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ द पाथ या फिर एरिया ऑफ द वॉक। बोलो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? निकालने का प्रोसेस क्या है? बाहर वाला पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, और जितना आपका विड्थ दिया है, सिंस यूनिफॉर्म विड्थ है तो सब जगह 2-2 है, तो इधर से भी 2 गया, इधर से भी 2 गया, तो अंदर वाला रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? 20 माइनस 4, इधर से भी 2, इधर से भी 16। अंदर वाला रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना होगा? 15, 2 इधर से भी गया, 2 इधर से भी गया, 11। तो अंदर वाला रेक्टेंगल का ब्रेथ हो गया 11, अंदर वाला रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 16। तो अंदर वाला रेक्टेंगल जो प्ले ग्राउंड है उसका एरिया कितना होगा? 16 इंटू 11, सही बात, 176। तो पूरा है 300, जहां पे आप खेलते हैं वो है 176, तो रास्ता आप कितना का छोड़ेंगे? 300 माइनस 176। तो हमेशा याद रखिएगा एरिया ऑफ द पाथ, ये कोई भी चैप्टर में चलेगा। एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा? एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? कि आप एरिया ऑफ द पाथ में शेप मेंशन क्यों नहीं किया? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फंडा सब में चलेगा। अगर सर्कल का समय एरिया ऑफ द पाथ होगा, अगर सर्कल के समय ये वाला ना, ये वाला ना, अगर गीतांजलि स्टेडियम देखा हो तो ऐसे ही है, बाहर से सर्कल, जहाँ पे हम खेलते हैं वो भी सर्कल, तो ये सब जगह पे आदमी वॉक करता है, रास्ता है, गाड़ी पार्किंग होता है, तो एरिया ऑफ द पाथ का होगा बाहर का सर्कल का एरिया माइनस अंदर का। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल एरिया माइनस, यहाँ पे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। रेक्टेंगल अगर होगा तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर अगर होगा तो फंडा यही होगा, एक्सटर्नल एरिया माइनस। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अगर यूनिफॉर्म विड्थ नहीं होता कि भैया इधर इधर आप 2 मीटर रास्ता छोड़ रहे हैं, इधर इधर अगर 3 छोड़ दे रहे हैं, कितना? तो भैया लेंथ कितना है? 20। इधर से भी 3 चल गया, इधर से भी 3 चल गया, तो भैया कितना माइनस करिएगा? 6 माइनस करेंगे, तो अंदर वाला लेंथ कितना होगा? 14। इधर से 2 गया क्योंकि इधर 2 है, इधर से 2 गया तो क्या होगा? 11 माइनस। मतलब अगर यूनिफॉर्म विड्थ होगा मतलब सब जगह सेम, और अगर नॉन यूनिफॉर्म विड्थ होगा हो सकता है, हो सकता है कि तो फिर अलग होगा। बोलाया? बस खाली 2 बार क्यों माइनस कर रहे, समझ में आ रहा है? इधर का रास्ता के लिए भी चलो जल्दी से ये वाला डायग्राम बनाओ। ये वाला एरिया बाहर वाला 300, अंदर वाला लेंथ ब्रेथ मिला के इतना माइनस करो, लिखो इसको एरिया ऑफ द पाथ, और ये फॉर्मूला लिख लो, और कुछ मत लिखो। अभी इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से लिखो। अभी हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे, एरिया ऑफ द पाथ के ऊपर पूरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन, अब हम लोग सम्स बनाने जा रहे हैं। एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला बाहर का एरिया से अंदर का एरिया को बस आ जाएगा एरिया ऑफ द। अब ऐसे ही क्वेश्चन 3-4 तो यहाँ दिया है,
ऐसे ही क्वेश्चन 3-4 तो यहाँ दिया है। तो सबसे पहले आपका हम ये क्वेश्चन बना देंगे ये वाला। सही बात, देखो ध्यान से देखो। और क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया। काहे बढ़िया है क्वेश्चन, उसको भी हम समझा दे रहे हैं कि इस बार ना बाबू, अच्छा बोला क्या पहले, लेट अस सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट्स कलर पार्ट। जो कलर पार्ट है ना उसका एरिया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो पिंक पार्ट किया हुआ है इसका एरिया निकालने बोला है। तो क्या ये थोड़ा थोड़ा पाथ जैसा काम नहीं कर रहा है? बस दिक्कत क्या है भैया कि इस बार ना अंदर वाला रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, बाहर वाला का नहीं दिया। तो तुम खुद से ही सोच के देखो, अंदर में जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ दिया है 16, ब्रेथ दिया है, तो बाहर का जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या होगा? देखिए यहाँ पे विड्थ दिया हुआ 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। तो भैया बाहर वाला का क्या होगा? यहाँ से 4 बढ़ जाएगा और यहाँ से 4, तो बाहर वाला जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया हो जाएगा 24। तो क्या आप बोलना चाहे? हाँ, हम वही बोलना चाहे जो तुम समझ रहे हैं कि बाहर का जब दिया होगा तो 2 बार विड्थ को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो अंदर का लेंथ आएगा। बाहर का जब ब्रेथ दिया होगा 2 बार विड्थ को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो अंदर का लेंथ आएगा। तो अंदर का अगर देगा तो बाहर जाने के लिए क्या करेंगे? 2 बार विड्थ को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। नहीं समझी? अरे बाहर का देगा तो अंदर आने के लिए माइनस करेगा, घटेगा। अंदर का देगा तो बाहर जाने के लिए क्या करेगा? तो क्या हो जाएगा? बाहर का लेंथ 24 और बाहर का ये हो गया ब्रेथ। सही बात? ये कितना दिया? 9 प्लस के बार बढ़ेगा? 2 बार 4, 17 मीटर। तो बाहर का एक्सटर्नल लेंथ कितना हो गया? 24। एक्सटर्नल ब्रेथ 17। एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, ये दोनों मिला के क्या होता है? एरिया ऑफ पाथ। बस यहाँ पे पता है पाथ वो लोग नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे उन लोग पाथ नहीं बोल रहा है, इसको बोल रहा है एरिया ऑफ द कलर्ड पार्ट। एरिया ऑफ द कलर्ड। क्या मेरा बात समझ में आया कि ऊपर से चल गया? पक्का? कि जिसको आप रास्ता बोल रहे थे ना उन लोग उसको रास्ता का जगह कलर्ड पार्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कलर्ड पार्ट बोलते हैं। क्या दिक्कत है? तो एक्सटर्नल एरिया का होगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 24 इंटू 17 माइनस इंटरनल एरिया कितना होगा? 60। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 17 तो कितना हो जाएगा भाई? 24 इंटू 7 120, 48, 168 एंड दिस इज 24। 8 2 4 428 माइनस 140। सही है? माइनस दोनों करेंगे 140, 4 12 से 4 ये 8, 284 मीटर स्क्वायर। 284 आई होप की गलती मल्टीप्लाई नहीं ना होगा। 6 plus 4 10 होगा। कैसे? 24 6 plus 4 10 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा ये मल्टीप्लाई गलत किया है। 6 plus 4 10। अच्छा 10 408 होगा ना? तो पहले ही बोलती 408 माइनस 140। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से 4 ये 4, इधर हो जाएगा 6 2 264 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? चलो भाई ये वाला फिगर देखो, बढ़िया फिगर है, अच्छा है। हमको बोल रहा है एरिया ऑफ द पाथ निकालने। ध्यान से देखना, ये वाला शेप का एरिया निकालना है ना? यही तो कलर्ड पार्ट है। ये सब ऑब्जेक्टिव में देगा, 2-2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन देता है। ये सब क्वेश्चन अगर बना लिया तो एकदम रेक्टेंगल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से अगर तुम देखेगा कि बाबू ये वाला जो एरिया होगा, तुम खुद से ही सोच के देखो, हम अगर ऐसे वाला एरिया को ऐसे वाला एरिया के साथ ऐड कर दें, क्या दोनों मिलके ये एरिया नहीं दे देगा? लेकिन जब आप ये वाला को देखिएगा, जब आप ऐसे करके ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया निकालिएगा ऐसे करके, तो ये वाला पोर्शन आएगा ना? और जब ऐसे करके आप इस पिंक रेक्टेंगल का एरिया निकालिएगा तो भी ये आ जाएगा ना?
नहीं समझा? तो हम बोल नहीं सकते ये जो बीच में लाल कलर का स्क्वायर बन रहा है, ऐसे करके रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, फिर ऐसे करके निकालिए। ये जो रेड जोन है वो 2 बार आ जा रहा है, ये जो रेड जोन है वो 2 बार आ जा रहा है। आ रहा मेरा बात समझ में कि नहीं समझ में आया? तो क्या करेंगे, एक बार उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखना भैया, पूरा रेक्टेंगल का लेंथ 26 है, कितना है? और ब्रेथ, तो ये जो ग्रीन रेक्टेंगल होगा इसका भी लेंथ 26 होगा, और ब्रेथ इसका कितना दे के रखा हो लोग? 3। अबे 14 पूरा इतना का है, ये मेरा कोई काम का नहीं है, मेरे को खाली इतना का चाहिए, ये ग्रीन रेक्टेंगल का चाहिए ना एरिया। तो कितना होगा? 26 इंटू, सही में आया कि नहीं आया? पक्का आया। और फिर ये पिंक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ब्रेथ जो मेरा है 14, तो ये भी कितना होगा? और अभी भी ये ब्रेथ, तो भैया जो पिंक रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा? 14 इंटू, दोनों को ऐड कर दिए। और ये जो रेड कलर का बीच में स्क्वायर है ये 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया, तो एक बार उसको, और वो क्या चीज है? स्क्वायर है। क्या चीज है? क्योंकि ये अगर 3 होगा तो ये भी 3, और ये अगर 3 होगा तो ये भी 3, तो हम एक बार स्क्वायर का एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देख लो क्या हो गया, एरिया, टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट, एरिया ऑफ कितना होगा? ये पूरा 26 इंटू 3 प्लस ये पूरा 14 इंटू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू, या तो 3 इंटू 3 लिखो या तो 3 का स्क्वायर लिखो। तो ये कितना होगा? 78, 42 माइनस 9, इन दोनों को जोड़ेगा 120 आएगा, 11 माइनस करेगा 111। देख आया कि ऊपर से चल गया? आया कि ऊपर से चल गया? पक्का आया? पक्का आया कि ऐसे करके रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए, फिर ऐसे करके निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए, बीच में जो स्क्वायर वाला जोन है उसको एक बार माइनस कर दिए। बोलेगा 2 बार माइनस क्यों नहीं किए? अरे भैया 2 बार माइनस करेंगे तो ये वाला आइबे नहीं करेगा। एक बार ना ज्यादा आया है, ऐसे जाते समय एक बार आया, उसको तो रखना ही है, ऐसे जाते समय भी फिर आ गया, तो 2 बार नहीं रखना है कि एक बार नहीं रखना है, तो उसको माइनस कर दिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर लिखो, चाहे 3 इंटू, बोलो आया कि बाउंसर गया? आया। अब देख ये वाला का ध्यान से देख, अगर हम बात करेंगे हमको कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो कम से कम भगवान दिमाग दिया है ना कि ई वाला का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप पूरा बाहर से बाहर रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, और अंदर में जो सादा वाला रेक्टेंगल का एरिया उसको पूरा बाहर से निकाल दिया पूरा, और फिर जो व्हाइट वाला जोन है उसको, तो आपको ग्रीन जोन जो शेडेड है उसका एरिया आ जाएगा। तो बाहर का पूरा ब्रेथ कितना? 8, बाहर का पूरा लेंथ, तो एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल एरिया क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8, 12 इंटू 96। कोई दिक्कत है? बस खाली दिक्कत क्या है भैया, यहाँ पे ना इस टाइप का पाथ नहीं है कि चारों तरफ बन रहा है, पाथ खाली दुए तरफ बन रहा है, एगो इस तरफ, एगो इस तरफ। हो ही सकता है ना कोई एक आदमी अपना घर बनाए, रेक्टेंगल उसका शेप का जमीन है, घर का सामने का तरफ जगह छोड़ा है लेकिन पीछे वाला पूरा सटा के बना लिया, हो ही सकता है ना, या फिर चारों तरफ जगह छोड़ सकता है। तो इस बार होगा का आप जो 2 बार माइनस करे तो 2 बार माइनस नहीं होगा, एक बार माइनस होगा। बाहर का लेंथ कितना है? 12, तो विड्थ कितना दिया है? 3, तो अंदर का क्या होगा? 12 माइनस 3 कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक खाली यहाँ का 3 बाद हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 कितना होगा? 2 बार क्यों नहीं माइनस हुआ? समझ में आया? क्योंकि रास्ता दोनों तरफ नहीं छोड़ रहे, एक तरफ। सही बात। अब ये पूरा कितना है? अरे 3 ये दिया, ये देख रहा नहीं, 3 का लिए कैसे अंदर अंदर एक तो लाइन मारा है, तो 3 ये नहीं दे रहा है, 3 ये दे रहा, 8, 3 ऐसे वाला दे रहा है, तो कितना है ये पूरा? और यहाँ कितना है? 3, क्योंकि विड्थ 3 है, 3 हटा दिए, 3, तो फिर जो ये वाला जोन है ये कितना आएगा? तो एक्सटर्नल है लेंथ, ब्रेथ है 8, उससे एक बार 3 कितना आएगा? तो अंदर का लेंथ हो गया 9, अंदर का ब्रेथ हो गया, तो इंटरनल एरिया कितना होगा? इंटरनल कितना होगा? 9 इंटू 45 मीटर, 45 मीटर एरिया ऑफ द कलर्ड पाथ, जिसको हम लोग पाथ बोल रहे थे,
बस वो लोग उसको पाथ का जगह एरिया ऑफ कलर्ड पाथ बोल रहे हैं। क्या चेंज आया इस क्वेश्चन में? बस अच्छा पहले लिख दे, एरिया ऑफ द कलर्ड पार्ट क्या होगा? एक्सटर्नल एरिया माइनस एक्सटर्नल एरिया 96, इंटरनल एरिया 45, दोनों का माइनस किए 51 मीटर स्क्वायर। 51 बोल, क्लियर हुआ? अंतर क्या है इस क्वेश्चन में? रास्ता हम चारों तरफ नहीं छोड़े हैं, कलर्ड पाथ चारों तरफ नहीं है, तो 2 बार लेंथ माइनस नहीं हो रहा है। जो विड्थ है रास्ता का 2 बार माइनस नहीं हो रहा है, 1 बार करके हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 बार। और अगर ऐसा फिगर होगा तो 2 बार। नया कहा है भैया, अगर बाहर का देके अंदर का मांगेगा, बाहर का देके तो 2 बार माइनस कीजिएगा, अंदर का देके बाहर का मांगेगा, और अगर ऐसा फिगर होगा तो 2 का जगह 1 बार। बोलो, क्लियर है? छोटा छोटा डायग्राम बनाओ, झट से नहीं लिखो, जल्दी लिखो। लैंग्वेज बेस्ड चेंज कर रहे हैं। देखो सेम क्वेश्चन, एकदम पाती, एकदम स्पीड बना देंगे। देख मेरा भाई, बाहर से लेंथ 28, विड्थ दिया है कितना 3, तो भैया अंदर वाला लेंथ कितना होगा? 28 से 2 बार विड्थ को कितना होगा? 22। सही बात। बाहर से ब्रेथ 20, बाहर से ब्रेथ पक्की बात। विड्थ कितना है? तो 20 से 2 बार इसको माइनस कर दीजिए। सही बात। तो एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, क्या हम इसी को एरिया ऑफ पाथ नहीं बोल सकते हैं? बस यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया ऑफ पाथ की जगह एरिया ऑफ द कलर्ड पार्ट बोल रहा है, एरिया ऑफ द। तो भैया एक्सटर्नल एरिया के लिए आप एक्सटर्नल लेंथ और ब्रेथ लीजिएगा। एक्सटर्नल लेंथ और ब्रेथ कितना है? 28 इंटू, सही बात, माइनस इंटरनल के लिए, इंटरनल के लिए 14 इंटू 22, 14 इंटू, और आई वुड से 22 इंटू, ये दोनों भाई मिलके हो जाएगा 560, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 308। सही बोले? हाँ सही बोले। इस दोनों को माइनस करेंगे 208, 252, 200, मतलब आपका जो ये वाला पोर्शन है ना बाबू, जहाँ पे ऑरेंज रंग किया हुआ है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 252 मीटर स्क्वायर। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? फिर से सेम आया एक नया क्वेश्चन। इसका अगर आपको एरिया चाहिए तो पहले आप ऐसा वाला एरिया निकाल दीजिए, हाँ या ना? सही बात। फिर आप ऐसा वाला एरिया निकाल दीजिए। क्लियर है भैया? बस इस बार क्या होगा, जब आप रेड एरिया निकालिएगा तो उस समय आपको ये वाला और ये वाला मिल चुका होगा, हाँ या ना? सही बात। और जब ऐसे करके दोनों वर्टिकल वाला ब्लैक एरिया निकालिएगा तो 2 बार एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना बार? 2 बार। तो क्या करना है, ये वाला जो ग्रीन जोन का एरिया होगा, 1 बार और 1 बार, 1 बार माइनस होगा कि 2 बार? क्योंकि 2 बार वो ज्यादा आएगा। रेड वाला के समय तो आ ही चुका है, ये वाला ब्लैक में भी 1 बार आ जाएगा और ये वाला ब्लैक में भी 1 बार आ जाएगा। बोल कोई दिक्कत है? तो ये जो रेड रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या लगेगा? लेंथ। लेंथ पूरा कितना होगा? 120। अब ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 3। कितना है? तो रेड वाला का एरिया होगा 120 इंटू 3, 120 इंटू 3। समझ में आया क्या चीज? ओ भाई, रेड वाला निकालने के लिए ई वाला ना लगेगा रे भाई, 90 तो ई वाला है, वर्टिकल है। रेड वाला निकालने के लिए ई वाला लगेगा। रेड वाला निकालने का तो ई चीज लेंथ होगा, तो ई वाला तो 120 ना दिया हुआ है, नहीं समझ में आया? और जब ये वाला निकालेगी तो 120 वाला लगेगा कि 90 वाला लगेगा? कौन सा लगेगा? 90 वाला। और विद दोनों केस में कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। लेकिन जब वर्टिकल वाला निकालेगा तो 2 बार आएगा, इधर के लिए भी 1 बार, इधर के लिए भी 1 बार, और फिर माइनस भी होगा 2 बार। तो देखो ध्यान से, अगर समझ आ रहा है तो रेड वाला का एरिया 120 इंटू 3, सही लिखे, प्लस दोनों ब्लैक वाला का एरिया 90 इंटू 3 इंटू 2 कर दो, या फिर 90 इंटू 3 1 बार। बोल क्लियर हुआ? ये कौन सा एरिया है? रेड जोन।
ई कौन है? ब्लैक ये भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आया? हाँ। पक्का? हाँ। अब आया माइनस, अब आया माइनस लेंथ भी 3 ब्रेथ ब्रेथ भी 3 बिकॉज स्क्वायर है। देख लेना, इधर 3 तो ये भी 3, इधर 3। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर को 3 × 3 बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा के को माइनस होगा। 2 बोलो ये वाला पूरा बात अगर समझ में आया तो हम इसको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। रेड वाले का 120 × 3 दिखता नहीं है, देख इधर ये ना लेंथ है तो ये 90 है, और ये वाला का करते समय ये लेंथ हो जाएगा तो 90 होगा। तो 120 × 3 रेड वाले का एरिया, 90 × 3 ये वाला का, फिर 90 × 3 ये वाले का, और माइनस ये वाला 3 × 3 ये भी। तो 3 × 3 इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ऐसा 2 बार है तो कितना हो गया? 360। 90 × 3 होता 270, 270 प्लस 270 540। 9 3 × 3 9, 9 × 2 तो कितना हो गया? 360 के साथ इसको ऐड किए हैं तो ये हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे 882 सेंटीमीटर में दिया है। देखो समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या हो रहा था? ये वाला करते समय एक बार माइनस। यहाँ वाला ये समय क्या हो रहा है? ऐसे करके एक बार, ऐसे करके 2 बार, और माइनस भी। तो ऐसे वाला 2 बार क्या नहीं लिखी कि ऐसे वाला एक ही बार है। देखो क्लियर है? चलो छापो जल्दी।